Good morning, students. Today we are going to start with the fifth chapter of your civics syllabus, that is the Indian Judiciary. सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर के नाम का मीनिंग, द इंडियन जुडिशरी. जुडिशरी को हम अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन कंट्री का या तो स्टेट के जजेस से होता है, और जब जजेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कोर्ट्स को भी मेंशन करते हैं. चैप्टर 4 में हमने देखा था कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है. इसका ये मतलब है कि लॉज सबके लिए बराबर है, और जब कोई लॉज को वायलेट यानी कि ब्रेक करते हैं तो हम एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं. ये रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने के लिए हमारे पास जुडिशियल सिस्टम यानी कि कोर्ट्स है. जब हमें यह लगे कि किसी रूल को वायलेट किया जा रहा है तो हम ये कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं. That is the important role of the judicial system. जुडिशरी गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इंडिया की डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक मेजर रोल प्ले करता है. द जुडिशरी consists of a system of courts that is responsible for administering justice, interpreting laws, and protecting the fundamental rights of the citizens. The judiciary, that is also the custodian of the constitution, plays a very important role in proper running of the democratic system. अब समझते हैं कि जुडिशरी क्या रोल्स प्ले करती है. कोर्ट्स बहुत सारे इश्यूज पर डिसीजंस लेती है, और देखा जाए तो जुडिशरी कई सारे रोल्स प्ले करती है, जैसे कि डिस्प्यूट्स यानी झगड़े को सॉल्व करना, लॉज को रिव्यू करना, और एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में. जुडिशरी डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों को सोल्व करने का मेजर रोल प्ले करती है. जुडिशरी दो सिटीजन्स के बीच हुआ डिस्प्यूट या फिर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच का डिसएग्रीमेंट, या तो दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, हर डिस्प्यूट्स सोल्व करने में जुडिशरी प्लेज अ मेजर रोल. तो जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, यानी कि झगड़ों को सुलझाने का. अब समझते हैं जुडिशरी के नेक्स्ट रोल के बारे में, दैट इज जुडिशियल रिव्यू. कभी कभी पार्लियामेंट ऐसे लॉज पास कर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. सो कोर्ट्स को ऐसे लॉज को हटाने का पावर होता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है. उस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. इंडिया का हर सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उसे लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट यानी कि ब्रेक हो रहे हैं. तो अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में. इंडियन जुडिशियल सिस्टम डेमोक्रेसी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. जुडिशरी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती, और इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेस जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों ब्रांचेस जुडिशरी इनसे अलग काम करता है
और उसमें किसी का भी इंटरफियरेंस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट्स ना तो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और ना तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करती है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो सिलेक्शन होता है ये गवर्नमेंट के ब्रांचेस के बहुत कम इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है और एक बार अपॉइंट होने के बाद उन्हें निकालना इजी नहीं होता है। इससे किसी भी पावर का मिसयूज नहीं हो सकता बाय लेजिस्लेचर और बाय द एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है और इसके वायलेशन पर एक्शन भी लेती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कोर्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स 3 डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जबकि एपेक्स यानी टॉप लेवल की बात करें तो एपेक्स लेवल पर एक ही कोर्ट है। 3 डिफरेंट लेवल्स पर जो कोर्ट्स है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। बोथ द सुप्रीम कोर्ट and the High Court are courts of record, that is, verdict passed are documented as and when required. These rulings are cited as instances in dispensing justice. Besides the district court and the district and session court, there are revenue courts that are responsible for assessing and collecting land revenue. The Board of Revenue is the highest revenue court under the control of the High Court, while the district level it is the court of collector. Panchayat courts deal with petty criminal and civil cases at the village level and are often referred to as Nyay Panchayat or Gram Kacheri. Normally, 3 or 4 villages have one Panchayat court and people can appeal against its decision in high courts. इंडियन जुडिशरी सिस्टम की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार जो डिसीशंस लिए जाते हैं वो सभी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। दैट इज all the lower courts have to abide by the judgments made by the Supreme Court. जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका ये मतलब है कि जो हायर कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को मानने ही पड़ते हैं। इसके अलावा इंडिया में अपीलेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अपीलेट सिस्टम का ये मतलब है कि अपील को रिव्यू करना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिसीजन जो लोअर कोर्ट ने लिया हो और अगर कोई पर्सन उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, पर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो वो कोई चेंज नहीं कर सकता। सभी लोअर कोर्ट्स को यह डिसीजन मानना पड़ता है। After knowing about the structure of courts in India, let us study about the different branches of the legal system. Legal system 2 टाइप्स के केसेस में डील करता है, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। Civil cases usually involve conflict between people or institutions on issues such as breach of contract, property dispute between property owner and tenant, divorce, and even minor accidents. In such cases, the aggrieved party files a case in the court and decision involves granting of certain respite to the victorious party. Now the next type of cases are the criminal cases, which involves gross violation of laws that includes theft, murder, fraud,
harassment for dowry, molestation, drunken driving, etc. In criminal cases, initially a first information report, that is FIR, is lodged with police, who then probe the crime, and ultimately a case is filed in the court. If the accused is found to be guilty, sentence varies from simple fine to death sentence. After knowing about the branches of legal system, let us know about access to the courts. यानी क्या देश का हर सिटीजन कोर्ट में अपील कर सकता है या नहीं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश के सारे सिटीजन्स को कोर्ट में अपने केसेस ले जाने का पूरा राइट है। इसका मतलब ये है कि देश में रहने वाले सारे सिटीजन्स को कोर्ट्स के थ्रू जस्टिस यानी कि न्याय पाने का पूरा अधिकार दिया है, और ये अधिकार उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी कि सिटीजन्स को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इंडियन कोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी को कभी भी यह लगता है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यानी कि उन्हें नहीं मिल रहा है, या तो फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन या तो भेदभाव या अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल ऐसे सिचुएशन के अगेंस्ट कोर्ट में जस्टिस पाने के लिए अपील कर सकता है। पर रियलिटी में कोर्ट्स को अप्रोच करना कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, और उसका कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है पैसे की कमी। लीगल प्रोसीजर मीन्स कोर्ट में जाना, लॉयर हायर करना, पेपर वर्क तैयार करना, इन सभी कामों के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर पुअर इंडियंस के पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा ये सभी प्रोसीजर्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और इसके साथ ही लीगल प्रोसीजर्स में बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ता है, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर पाते, और इसका मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर पुअर पीपल इलिटरेट होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तरीका निकाला, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। So let us first understand the meaning of PIL. Public means common people से related, इंटरेस्ट मतलब कि लोगों की बेटरमेंट के लिए किया गया काम, और लिटिगेशन यानी लीगल प्रोसेस। तो PIL का सिंपल सा मीनिंग हुआ लोगों के बेटरमेंट के लिए किया गया लीगल एक्शन। PIL का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप किसी दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं उसकी तरफ से हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। PIL का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें लीगल प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इस प्रोसेस में किसी पर्सन को पर्सनली कोर्ट में जाकर PIL फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट को एड्रेस किए गए एक लेटर को भी PIL की तरह ट्रीट किया जाता है।
PIL ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई थी जो सोसाइटी को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाती है, और ऐसी ही एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। तो ये मिड डे मील स्कीम PIL की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। तो कैसे हुई, चलो समझते हैं। ईयर 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में ड्राउट यानी कि सूखे की वजह से बहुत से लोगों को खाने की शॉर्टेज यानी कि कमी पड़ गई थी। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स थे वो भरे हुए थे, और यूजुअली जो ग्रेन्स थे वो वेस्ट हो जाते थे या तो फिर बिगड़ जाते थे। इस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन PUCL यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक PIL फाइल की। इस PIL में ये मेंशन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हर एक सिटीजन के पास राइट टू लाइफ है, जिसमें राइट टू फूड इंक्लूडेड है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। PUCL ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट PIL फाइल की, और सरकार ने ये क्लेम किया कि सभी लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए इनफ फंड्स नहीं है। बट गवर्नमेंट का ये क्लेम गलत साबित हुआ, क्योंकि गोडाउन्स में तो अनाज भरा पड़ा हुआ था, और इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये सरकार की ड्यूटी है कि सबको खाने के लिए अनाज दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने को कहा, लोगों को कम दाम में राशन शॉप्स के थ्रू खाने की चीज़ें देने को कहा, और साथ ही बच्चों को स्कूल में मिड डे मील्स देने का भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 फूड कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए गए, ये पता लगाने के लिए कि ये स्कीम्स लोगों तक पहुंचाया जाता है या नहीं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू एक आम आदमी के लिए कोर्ट्स के थ्रू जस्टिस पाना आसान हो जाता है, क्योंकि कोर्ट्स ही इंश्योर करती है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है और उनका किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हो रहा। कभी कभी कुछ ऐसे कोर्ट जजमेंट्स भी होते हैं जब हमें यानी कि सिटीजन्स को लगता है कि वो आम आदमी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि आम आदमी के लिए फेवरेबल नहीं है। एक और रीज़न है जिससे आम आदमी के लिए जस्टिस पाना मुश्किल हो जाता है, और वो है टाइम। कभी कभी कोर्ट को फैसला सुनाने में सालों लग जाते हो, और ऐसी सिचुएशन में लोगों को जस्टिस मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। In order to grant inexpensive and speedy justice, a system of Lok Adalats was set up in India. Lok Adalats or People's Court are inexpensive as well as resolve dispute in a single hearing. They have proved to be valuable not only for the underprivileged but have also lightened the burden of the courts. As a result, there has been a decline in number of pending cases. A retired judge generally chairs the Lok Adalat, while a lawyer and a social worker assist him or her. The disputing party themselves put forward their case that are resolved through mutual understanding.
There is no option of plea against the decision of the Lok Adalat. So this is one of the fastest way in which a person can get easy and inexpensive justice.